अम्मी आप इसके फजूल के टेंट्रम्स क्यों बर्दाश्त करती हैं? आपके लाड प्यार ने ना इसका दिमाग खराब करके रख दिया। छोड़ दें इसको इसके हाल पर। बेटा, रिश्तों में सख्ती रिश्तों को तोड़ के रख देती है। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम दोनों को किसकी नजर लग गई है। अम्मी रोशीन की खुदगर्जी को ना नजर का नाम मत दें। रोज इस घर में एक नया इशू खड़ा हो जाता है। मैं तंग आ गया हूं यार रोज रोज के झगड़ों से। इस घर में जैसे सुकून ही नहीं है। बेसुकूनी तो रहेगी इस घर में। कैसे सुकून आएगा जबकि आपस में लोग ही बदगुमान रहेंगे। सर क्या करूं मैं, क्या करूं इन दोनों का? कैसे मेरे घर में सुकून आएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जुलेखा। जी राबिया बहन। मेरा एक काम करोगी? हाँ हाँ हुक्म करें, क्यों नहीं। मैं चाहती हूँ मैं घर पे महफिल मिलाद रखूं, घर में बरकत और सुकून के लिए। शहीर, मैं सोच रही थी कि आज ऑफिस से वापसी में अगर हम सारा की तरफ से होते हुए आ जाएं। असल में कल जिस तरह वो लोग गए थे, पता नहीं उन्होंने घर जाके कैसे रिएक्ट किया होगा। मुजम्मिल और दानिया आंटी बहुत नाराज लग रहे थे। तो और क्या करते वो लोग? जिस लड़की की वजह से वो हमारे साथ साथ रुसवाई बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके बाद उनका यही रिएक्शन बनता था। और तुम्हें लगता है हम उन्हें फेस करने के काबिल हैं? फिलहाल मैं किसी को फेस नहीं करना चाहता। और वो क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? जिस लड़की की वजह से हमारी इज्जत दागदार हो गई, हमने उसे अपनी जिंदगी में अपने घर में वापस रख लिया। शहीर, तो और हम क्या करते? हमारे पास रिदा अपी को अपने घर रखने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। नबीना चुप हो जाओ यार, नहीं करनी मुझे इसमें बात। शहीर, क्या हो गया है तुम्हें? तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? प्लीज रिलैक्स, तुम गाड़ी चला रहे हो। रोशीन, अरे क्या हो गया? ओ रे 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 रे, इधर लो 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 लो, ओ जो अरे बस 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 मेरा बेटा, अच्छा बस। रोशीन, क्या हो गया तुम्हें? बच्चे के रोने की आवाज नहीं आ रही? कब से बिलक बिलक कर रो रही है? बस 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 रोने दे। बस 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 बस। पागल हो गई हो? कोई माँ इस तरह अपनी बच्ची को कैसे तरसा सकती है? पर माँ, एक माँ को उसकी औलाद के लिए कैसे कोई तरस आ सकता? आपका बेटा मेरी बेटियों को कल रात को यहाँ से ले गया। पूरी रात में तड़पती रही उनके लिए, लेकिन इस घर में किसी को मेरा ख्याल नहीं आया।
तो इसमें इस बच्ची का क्या कसूर है? इस मासूम को किस बात की सजा दे रही हो? सारा कसूर इसी का है। जब से ये पैदा हुई है मेरी इस घर में मासूम की जिंदगी में दो कौड़ी की हैसियत हो गई है। फजूल बातें मत करो। अपने हालात और पोजीशन की जिम्मेदार तुम खुद हो। तुम्हारी कोताहियों की वजह से तुम्हारा शौहर तुमसे दूर हुआ। आपको भी मैं गलत लगती हूँ? आपको इन औरतों की साजिशें नजर नहीं आ रही? आपको क्यों नहीं नजर आ रहा कि ये लड़की मेरा घर खत्म करना चाहती है मामा? तो क्यों मौका दे रही हो उसे? बेटा, अगर मियाँ बीवी में फासले बढ़ जाएं तो तीसरे को अपनी जगह बनाने का मौका मिल जाता है। तो अपनी जगह क्यों दे रही हो उसे? मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कैसे अपने और आसिफ के दरमियान के फासले को खत्म करूं? मैं कुछ भी करती हूँ ये मक्कार लड़की जीत जाती है क्योंकि बासित मुझसे ज्यादा उस पर ट्रस्ट करते हैं। तो उसे ये मौका किसने दिया? बेटा, मियाँ बीवी में रिश्ते का तनाव, तकरार बच्चों पर कितना बुरा असर डालता है, ये कभी सोचा तुमने? बेटा, खुद पर काबू पाकर अपने शौहर से बदगुमानी को दूर करके अपने रिश्ते को एतमाद दो, क्योंकि मियाँ बीवी में एतमाद का ही रिश्ता होता है, तभी रिश्ता फलता फूलता है। इसीलिए कल मैंने मिलाद रखा है। अब तुम अपना फर्ज निभाओ और मिलाद का सारा इंतज़ाम तुम खुद संभालो बेटा। फिर देखना, इंशाअल्लाह इस मिलाद की महफिल की बरकत से इस घर की तमाम परेशानियां, तमाम उलझनें दूर हो जाएंगी और तुम दोनों मियाँ बीवी फिर से उसी तरह प्यार मोहब्बत से रहोगे। तुम दोनों का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत होगा इंशाअल्लाह। देखो तो सही कैसे बिलक बिलक के चुप कर गई है। पता नहीं किस कर्ब से शहीद गुजर रहा है। बहन की गलती शहीद की गैरत और रिश्ते की जंग बनकर रह गई। कितनी अजीब बात है, रिदा भी खुद घर छोड़ के बेरहम दुनिया की ठोकरों में पहुंच गई। मगर भाई जज्बात की आखिरी हद में भी वो नहीं कर सकता जो वो गैर की मोहब्बत में कर गई। शहीद, तैयारी पकड़ लो, तुम्हारा फेवरेट प्रोजेक्ट आखिरी मराहिल में है। कौन सा प्रोजेक्ट? अरे भूल गए, शाहिद एंटरप्राइजेज, हमारी कंपनी का मेगा प्रोजेक्ट। कब से तुम इस प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हो? क्या रियली? उसका टेंडर पास हो गया है? सुना तो यही है। लेट्स सी बॉस तुम्हें कब क्लाइंट से मीटिंग के लिए भेजते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक। जब आंखें मैं बंद करता हूँ